हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है एनिमल किंगडम। आज का हमारा टॉपिक है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स क्या होती हैं कि जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवम का आपस में फ्यूज होने से फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। जाइगोट जैसे ही बनता है, जाइगोट बनने के बाद आगे डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जब जाकर के इम्प्लांट हो जाता है मदर के यूट्रस में, उसके बाद सबसे पहले डिवाइडेशन के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। वो 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। देयर आर 3 डिफरेंट जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज लेयर्स एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज। इन तीनों लेयर्स के बेसिस पे एनिमल्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। अब एंडोडर्म और एक्टोडर्म, सबसे आउटर लेयर जो फॉर्म होती है वो एंडोडर्म होती है, जो इनर लेयर फॉर्म होती है वो एंडोडर्म होती है। आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म। मेसोडर्म कैसे फॉर्म होती है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले एनिमल्स देख लेते हैं। लेयर्स के बेसिस पे एनिमल्स 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक। अगर 2 लेयर्स प्रेजेंट है तो डिप्लोब्लास्टिक और 3 लेयर्स प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। These animals have only ectoderm and endoderm with an undifferentiated layer mesoglia in between. डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल होते हैं जिनमें केवल एक आउटर साइड पे एक्टोडर्म होती है, इनर साइड पे एंडोडर्म होती है, और उन दोनों के बीच में एक मीजोग्लिया लेयर होती है जो अनडिफरेंशिएटेड होती है, जैसा कि फाइलम निडेरिया में होता है। नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। These animals possesses well defined ectoderm, mesoderm and endoderm. इनमें well defined ectoderm भी होती है, mesoderm भी होती है और endoderm भी होती है। Like Platyhelminthes to chordates. फर्स्ट फाइलम जिसमें कि सीलोम का फॉर्मेशन होता है वो होती है Platyhelminthes, और फिर Platyhelminthes से chordates तक सारे फाइलम्स में क्या प्रेजेंट होती है? mesoderm। ठीक है, अब ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे तीनों लेयर्स के बारे में। ये जो है, ये अंदर पिंक कलर में जो दे रखी है वो है एंडोडर्म, ये ब्लू में जो दे रखी है ये है एक्टोडर्म, और ये जो इसके अंदर 2 ही लेयर है इस वाले फर्स्ट नॉन लिविंग लेयर, फर्स्ट वाला डिप्लोब्लास्टिक वाला जो डायग्राम है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही लेयर है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, और बीच में जो ये पिंकिश एरिया दे रखा है इसे ही क्या कहा जा रहा है? मीजोग्लिया। अब अगर टिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो इसमें 3 लेयर है। ये जो लाइटिश ग्रीन कलर में है ये मेसोडर्म फॉर्म हो गए। मेसोडर्म फॉर्म कैसे होती है? ये अंदर क्या है? एंडोडर्म, और बाहर क्या है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के इनर साइड पे और एंडोडर्म के आउटर साइड पे, दोनों साइड पे एक लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है और वो फॉर्म हो जाती है, उसे कहा जाता है मेसोडर्म। और ये जो मेसोडर्म अंदर की साइड भी बन रही है और बाहर साइड भी बन रही है, और बीच में जो कैविटी बनती है उसे ही कहा जाता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, सीलोम। It refers to the body cavity present between outer wall and inner digestive tube. मैंने अभी आपको बताया सीलोम किसे कहते हैं? वो कैविटी जो कि इनर और आउटर साइड से किससे लाइंड होती है? मेसोडर्म से। अब सीलोम के बेसिस पे, सीलोम की प्रेजेंस के बेसिस पे भी एनिमल्स का डिवाइडेशन हुआ है 3 टाइप्स में, असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सीलोमेट। पहले डायग्राम से समझ लीजिए, फिर थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले असिलोमेट जो कि होते हैं फ्लैट वर्म्स, फिर स्यूडोसिलोमेट्स जो कि होते हैं राउंड वर्म्स, एस्केहेलमिंथीज, ये होते हैं प्लेटीहेलमिंथीज, ये एस्केहेलमिंथीज, और फिर उसके बाद आगे के सारे एस्केहेलमिंथीज के बाद वाले सारे जो भी मेंबर्स है उनमें इस टाइप की सीलोम होती है। एसिलोमेट्स दैट मीन सीलोम प्रेजेंट नहीं होगी, यानी जो प्लेटीहेलमिंथीज होते हैं फ्लैट वर्म्स, उनके अंदर सीलोम का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स राउंड वर्म जिनके अंदर फॉल्स सिलोम होती है। फॉल्स सिलोम का मतलब कि सिलोम बनती तो है पर पूरी तरह से नहीं बन पाती। जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में पैचेस के फॉर्म में जो है, ये देखो स्यूडोसिलोम बनी नहीं है, सिर्फ ऐसा हमें ऐसा फील हो रहा है कि सिलोम बनी है, लेकिन पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाता है स्यूडोसिलोम। नेक्स्ट है सीलोमेट। सीलोमेट में जिनमें सीलोम प्रेजेंट होगी वो सीलोमेट। तो ये है मेसोडर्म, ये अंदर वाली मेसोडर्म या आउटर वाली मेसोडर्म, इसके बिटवीन जो प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाता है? सीलोम। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो सीलोम, ये जो सीलोम प्रेजेंट है
तो सिलोमेट में मॉलस्क, एनेलिड, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म और सारे कॉर्डेट्स किस में आएंगे? सिलोमेट्स में। असिलोमेट्स, द एनिमल्स विच बॉडी कैविटी इज कंप्लीटली एब्सेंट कॉल्ड एज असिलोमेट्स लाइक प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में बॉडी कैविटी या सिलोम होती ही नहीं है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? एसिलोमेट्स। Pseudocilomates, the animals in which body cavity is not lined by mesoderm and is present as scattered pouches between ectoderm and endoderm. Scattered pouches के फॉर्म में ectoderm और endoderm के बीच में प्रेजेंट होती है, कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुई होती है, उसे क्या कहा जाता है? Pseudocilomates like SK helminthes. SK helminthes जो फाइलम है वो Pseudocilomates का है। Coelomates, animals in which body cavity is lined by mesoderm are true coelomates like annelids, arthropods से लेकर chordata तक सारे क्या होते हैं? coelomates। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेगमेंटेशन। When body is externally and internally divided into segments with repetition of some organs, then they are said to have segmentation। अगर जो होल बॉडी है वो होल बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंट्स में डिवाइड हो तो उसे क्या कहा जाता है? सेगमेंटेशन। दिस फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। इस फिनोमिना को और क्या कहा जाता है? मेटामेरिज्म या मेटामेराइजेशन। इट अराइजेस फर्स्ट इन एनेलिड्स। सबसे पहला फाइलम कौन सा था जिसमें सेगमेंटेशन हुआ? तो एनेलिडा में। एनेलिडा का जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले, तो हम देखेंगे जैसे अर्थवर्म। अर्थवर्म में आप अगर आउटर साइड से देखोगे और इनर साइड से देखोगे, दोनों साइड्स में उनमें बॉडी डिवाइडेशन क्लियरली दिखाई देता है। बॉडी के अपर टिप से लोअर टिप तक पूरा जो अर्थवर्म है उसमें सेगमेंटेशन यानी छोटे छोटे सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोटोकॉर्ड। इट इज अ मीजोडर्मली डेराइव्ड। मीजोडर्मली डेराइव्ड दैट मीन्स कि जो नोटोकॉर्ड है इसका फॉर्मेशन तीनों लेयर्स में से मीजोडर्म जो लेयर है उससे हुआ है। मैंने आपको ये बताया कि एम्ब्रियो के अंदर तीनों लेयर्स फॉर्म होती है। वो तीनों लेयर करती क्या है? तो उन्हीं तीनों लेयर से बाकी के सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। आप जब अदर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे तो उन सिस्टम में एक एक में आप लोग यही चीज पढ़ेंगे कि कोई जो है वो एक्टोडर्म से बना है, कोई एंडोडर्म से बना है और कोई मीजोडर्म से बना है कोई ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन्स का अलग अलग है कि कोई किससे बना है कोई किससे। तो ऐसे ही जो नोटोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड किससे बनी है? मीजोडर्म से। फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच गिव्स सपोर्ट टू नर्व कॉर्ड। ये क्या है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट देती है किसको? नर्व कॉर्ड को। ये देखो यहाँ पे क्या दिख रही है? ये नोटोकॉर्ड, ये दिख रही है आपको नोटोकॉर्ड। फिर ये डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ये रही पोस्टल एनल टेल, और ये होते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में कॉर्डेट होने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स का होना नेसेसरी है वो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उनमें नोटोकॉर्ड होना जरूरी है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होना जरूरी है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होना जरूरी है और एनल टेल। ये चारों चीजें जिनमें होती है वही मेनली क्या कहलाते हैं? कॉर्डेट्स। इसी के बेसिस पे जो डिवाइडेशन है वो होता है, तो कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेट्स का होता है मेनली वर्टिबल कॉलम या नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। कॉर्डेट्स, एनिमल पोजेसिंग नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स लाइक फाइलम कॉर्डेटा। जैसे फाइलम कॉर्डेटा में क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा एनिमल्स लैकिंग नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स लाइक फाइलम पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मिटा। कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन कॉर्डेट्स, जैसे कि फाइलम पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मिटा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ अबोव कैरेक्टरिस्टिक एनिमल किंगडम इज डिवाइड एज। ये हम देख रहे हैं डिवाइडेशन। सबसे पहले देखो एनिमेलिया या एनिमल किंगडम जो है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। किस बेसिस पे? सेल्यूलर लेवल पे और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल के बेसिस पे डिवाइडेड है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो सेल्यूलर लेवल सिर्फ किस में होता है? पॉरीफेरा में। बाकी सब में क्या होता है? टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो सिर्फ सेल्यूलर लेवल को अलग कर दिया। उसके बाद
टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल वालों में भी सिमेट्री के बेसिस पे डिवाइडेशन हुआ है। सिमेट्री दो टाइप्स की होती है, रेडियल और बाइलेटरल। तो रेडियल सिमेट्री के अंदर आएंगे दो फाइलम, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा को ही और क्या कहा जाता है, निडेरिया। फिर बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर और डिवाइडेशन होगा आगे बॉडी कैविटी के बेसिस पे कि किसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, किसमें फॉल्स है और किसमें ट्रू है। तो विदाउट बॉडी कैविटी अभी अपन ने पढ़ा प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर है स्यूडोसिलोमेट्स जिसके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होगी, एस्केहेल्मिन्थेस। उसके बाद फिर ट्रू सिलोम में एनालिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सारे फाइलम प्रेजेंट है। तो ये मेन आपका क्लासिफिकेशन है एनिमेलिया किंगडम का। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पॉरीफेरा। सबसे पहले हम पॉरीफेरा फाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। पॉरीफेरा है वाटर कैनाल सिस्टम। पॉरीफेरंस जो होते हैं, ये पॉरीफेरा फाइलम के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है, यानी एक कैनाल सिस्टम ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स कैनाल्स के थ्रू वाटर जो है एंट्री और एग्जिट करता है और उसी के थ्रू जो सारे पॉरीफेरास होते हैं वो अपना फूड गेन करते हैं। वाटर एंटर्स थ्रू पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया इनटू द बॉडी वॉल into central cavity spongocoel and then goes out through osculum। अब यहाँ देखो डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि कैसे एंट्री और एग्जिट हो रही है। ये स्पॉन्जोसील कैविटी है, ये इंटरकरंट कैनाल है। ये देखो ये यहाँ पे कैनाल्स दी हुई बहुत सारी जिनसे वाटर जो है वो अंदर एंटर करता है और बाहर भी एग्जिट करता है। ये क्या है, ऑस्क्यूलम। तो वाटर क्या करेगा, अभी अपन ने क्या पढ़ा, वाटर एंटर्स थ्रू पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। ऑस्टियम या ऑस्टिया एक ही बात है। इन ऑस्टिया के थ्रू जो वाटर है वो अंदर एंटर करता है। ये देखो बहुत सारे पोर्स दे रखे हैं, इनके थ्रू वाटर क्या करता है, अंदर एंटर करता है। इनटू बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील, उसके बाद सेंट्रल में कैविटी में स्पॉन्जोसील के अंदर एंटर करता है। उसके बाद ऑस्क्यूलम के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाता है, यानी ये जो पोर्स दे रखे हैं इसकी वॉल में, यहाँ से तो वाटर अंदर एंटर करेगा, कैविटी में आएगा, फिर कैविटी से ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प्स इन गैदरिंग फूड, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। नर्वस सिस्टम इनमें क्या होता है, एब्सेंट। इसी वाटर के ऊपर तीनों सिस्टम डिपेंड करते हैं, एक तो फूड को कैप्चर करना, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, क्योंकि इसी वाटर से जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन लेगा और उसमें CO2 रिलीज करेगा और जितने भी उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या बॉडी वेस्ट है वो सारा भी इसी वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। बॉडी कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स स्पीक्यूल्स मेड ऑफ सिलिकॉन एंड कैल्शियम। सिलिकॉन एंड कैल्शियम कंपाउंड के बने हुए स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पीक्यूल्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये पॉरीफेरा का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। काइनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड हेल्प इन जनरेटिंग वाटर एंड करंट। इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, स्पेसिफिक सेल्स स्पॉन्जोसील कैविटी में, जिन्हें कहा जाता है कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल। वो क्या करती है, वाटर करंट को जनरेट करती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग एंड रीजनरेशन। पॉरीफेरा फाइलम के मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू और रीजनरेशन के थ्रू। हर्मैफ्रोडाइट, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट दैट मीन्स बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मीन्स मेल और फीमेल दोनों एक में ही, दैट इज एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल। सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू एग्स और स्पर्म दोनों का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जिनके अंदर जैसे गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से डायरेक्ट जो है वो अडल्ट बन जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दैट मीन्स अडल्ट बनने से पहले एक कोई मिड स्टेज जो है वो बीच में आती है। तो इनके अंदर पॉरीफेरस के अंदर लार्वास बनते हैं, इसीलिए इनमें क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल क्या है, साइकन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पोन्जिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है पॉरीफेरस के। ये तीनों जो हमने देखे नेम्स, ये तीनों किस में आते हैं, पॉरीफेरा फाइलम में। आज के लिए इतना ही।